अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? सर्दियाँ कैसी जा रही हैं आपकी? विंटर एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? कितना? बहुत ज्यादा। वाओ। और छुट्टियाँ जो सैटरडे संडे मंडे की होती हैं वो उसमें फन कर रहे हैं। फन कैसे कर रहे हैं आप लोग? क्या मजे कर रहे हो? मुझे भी बताए ना। बैट बॉल खेल रहे हो? वो तो भाई तुम तो बहुत अच्छे टीवी देख रहे हैं, रेस वगैरह टीवी भी देखते हैं। वेरी गुड। तो जिले और ये पढ़ा क्या कर रही हैं आजकल? कुछ भी नहीं करती, पढ़ती हैं बस। जी। ओके। अच्छा, आपको पता है ना कि हम काउंसलिंग सेशन बहुत से बच्चों को यहाँ पे जो आते रहते हैं काउंसलिंग सेशन अरेंज कर रहे हैं और आज उसका 3rd सेशन है। ठीक है, मतलब इससे पहले 2 सेशन हो चुके हैं। अगर जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया उन 2 सेशंस में वो यूट्यूब पे चुकाई पब्लिक लाइब्रेरी सर्च करें, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, कंप्लीट सेशन की वीडियो उसमें मौजूद है, आप उसको सर्च करें और उन वीडियोस को देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने पिछले 2 सेशंस में क्या बात की। ठीक है, सबसे पहला सेशन हमारा था बी काइंड एंड बी पोलाइट। मतलब कैसे हम दूसरों के साथ अपनी जिंदगी में नरम रवैये इख्तियार कर सकते हैं, किस तरह से हम लोगों के साथ हमदर्दी से पेश आ सकते हैं, ये सब कुछ हमने उसमें डिस्कस किया। सेकेंड सेशन में हमने लिविंग टुगेदर विद अदर्स पे डिस्कस किया था, यानी कि हमने डिस्कस किया था, बेटे आप इधर आ जाओ, इधर यहाँ में, इधर यहाँ पे, ठीक है, आप भी इधर आ जाओ इस साइड पे। हमने सेकेंड सेशन में डिस्कस किया था कि हम किस तरह लोगों के साथ, दूसरों के साथ, अपनी फैमिली में, अपने बड़ों के साथ, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ हम अच्छे रिलेशन के साथ रह सकते हैं। हम किस तरह उनके साथ सलूक करें, हम उनके साथ किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, उनकी बातों को, अगर कोई गुस्से से बोल रहा है तो उसकी बातों को इग्नोर किस तरह किया जा सकता है, ये सब कुछ हमने उसमें डिस्कस किया था। जो लास्ट सेशन में बच्चे आए थे उनको याद होगा, याद है? मोहम्मद को याद है? अहमद को याद है? ओके, गुड। ठीक है, आज किसको पता है कि आज किस सेशन में, कोई बताएगा कि आज का सेशन किस बारे में है? जी, डू नॉट लाई। ठीक है, झूठ मत बोलो। ठीक है, क्या है 3rd सेशन किस बारे में? डू नॉट लाई। डू नॉट लाई के बारे में आप सबको पता है, झूठ मत बोलो। ठीक है, मतलब घर में आप कोई भी काम गलत करते हैं और अम्मी कहती हैं भाई झूठ मत बोलो, ऐसे कहती है ना? कहती है कि नहीं कहती? ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा कि झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए? कोई बताएगा? अल्लाह ताला खुश नहीं होते और गुनाह मिलता है, गुड, और बुरी आदत है, अल्लाह ताला नाराज होता है, और एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। इसलिए क्लैपिंग करें मेरे पूरे मान दो। ठीक है, एक झूठ बोलने के लिए हमें 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। ठीक है, झूठ बोलना बिल्कुल ऐसे है जैसे एक पॉइजन, एक स्लो पॉइजन होता है। स्लो पॉइजन किसको कहते हैं? बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मारने वाला पॉइजन, जहर। ठीक है, एक ऐसा जहर जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहा होता है। वो एकदम से खत्म नहीं करता, एकदम से इंसान को मार नहीं देता, बल्कि वो आराम आराम से इंसान की जान को खींच रहा होता है और इंसान को पता भी नहीं लगता कि वो उसके अंदर से उसकी जान से खींची जा रही है। झूठ भी इसी तरह से एक पॉइजन की तरह है। ठीक है, ये एक जहर की तरह है जो अगर आपको उसकी आदत पड़ जाए तो फिर आप उससे बच नहीं सकते। ये आदत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और पुख्ता होती जाती है। पुख्ता होने का मतलब पता है ना सबको? मजबूत होना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होती जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आप झूठ बोलने की कोशिश नहीं भी करना चाहते ना, तब भी आप झूठ बोलने लगते हैं। आप सच भी बोलते तो कोई फिर आपको हाँ, ठीक है, आपको इतनी उसकी आदत पड़ जाती है कि आप अगर कोशिश, आप खुद अंदर, आपके हमारे अंदर ना 2 ऐसे चीजें होती हैं जो हमें अच्छाई और बुराई का बताती हैं। ठीक है, जिस तरह फरिश्ते होते हैं हमारे कंधों पे, सुना हुआ है ना, आपको बताया गया है ना? ठीक है, किरामत कातिबीन, वो फरिश्ते जो उनसे वो आपके अच्छे अमाल और बुरे अमाल को लिख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। इसी तरह इंसान के अंदर
एक इंसान की रूह के अंदर दो फैक्टर होते हैं, दो हिस्से होते हैं, ठीक है। एक आपको बता रहा होता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, एक आपको बता रहा है कि ये अच्छा है और दूसरा बता रहा है ये बुरा है। और जो आपको बता रहा है कि ये अच्छा है, ठीक है, वो आपको अच्छाई की तरफ लाने की कोशिश भी करता है, वो आपको आपके अंदर, और वो क्या है, आपका ज़मीर भी है, ठीक है। आपके अंदर ऐसी, आपके रूह में एक ऐसी चीज भी है जो आपको बता रही होती है कि भाई ये अच्छी चीज है इसको करो, ये बुरी चीज है इसको मत करो, ठीक है। अब झूठ एक ऐसा पॉइजन है, ऐसा जहर है, जब आपको आदत उसकी पड़ जाती है तो क्या होता है, आप कोशिश करते हैं, मतलब आपके अंदर का अच्छा इंसान कह रहा होता है कि ये झूठ है, मत बोलो मत बोलो मत बोलो, ठीक है। हाशिर वो कह रहा होता है कि मत बोलो झूठ, प्लीज मत बोलो, लेकिन आपको इतनी आदत पड़ जाती है उस जहर की कि आप उसकी बात को निगलेक्ट कर देते हैं, आप उसकी बात को मानते ही नहीं है। वो आपको, आपके अंदर का अच्छा इंसान कह रहा होता है कि ये झूठ है इसको मत बोलो, लेकिन फिर भी वो आपके अंदर इतना रच बस जाता है, इतना आपके अंदर चला जाता है कि आप ना चाहते हुए भी झूठ बोलने लग जाते हैं, ठीक है। बातों बातों पे झूठ, और जरूरी नहीं है कि आपने कोई गलती की उस पर झूठ बोले, नहीं, झूठ बोलने बहुत सारे झूठ हो सकते हैं। इवन आपको जब आदत पड़ जाती है तो ऐसा भी होता है, आप लोगों के सामने शोखियां जो उनसे ना वो बिगाड़ने लग जाते हैं, मतलब आप बिना वजह ही अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बयान करने के लिए झूठ बोलते हैं। बहुत बुरी हाँ एग्जैक्टली, मतलब आपके पास कुछ चीजें नहीं होती और आप अपने दोस्तों के सामने झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। ये क्या है, ये जहर की वजह से, मतलब एक झूठ जो उनसे कोई पॉइजन की तरह है, और वो आपके अंदर इतना चला जाता है कि फिर आप बात बात पे झूठ बोलते हैं। हम जो मजाक भी करते हैं वो भी झूठ ही होता है। हाँ झूठ होता है, ठीक है, ये इस तरह से होता है। तो झूठ बोलना जो है ना वो बहुत ही गलत बात है, एक बुरी आदत है, और ये आदत अल्लाह मियाँ को भी नहीं पसंद। अल्लाह मियाँ भी कुरान पाक में बार बार कहता है झूठ मत बोलो, ठीक है। आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है वो मना किया है कि झूठ मत बोलो, ठीक है। झूठ बोलने से आपकी जो अंदर की इज्जत है ना वो भी खत्म हो जाती है। दूसरों के सामने तो इज्जत नहीं रहती, लेकिन आपके अंदर की इज्जत भी खत्म होना शुरू हो जाती है। किस तरह से होती है, अब उसकी एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको स्टोरी की तरह बताऊंगी, ठीक है। अब आपके अंदर से जो आपकी इज्जत निफ्स है वो भी खत्म हो जाती है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, मतलब इंसान की अपनी भी तो रिस्पेक्ट है ना, इज्जत है कि नहीं है, ठीक है। आपको कोई डांटेगा कोई करेगा तो आपको बुरा फील होता है ना, इंसल्ट फील होती है, तो हमारी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हमारी अपनी भी होती है, दूसरों की भी होती है, हमारी भी होती है। हम दूसरों के सामने भी हमारी इज्जत खत्म हो जाती है और हमारी अपनी भी इज्जत खत्म हो जाती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खत्म होना शुरू हो जाती है झूठ बोलने से, ठीक है। एक बहुत मजे की स्टोरी है जो कि ये बताएगी कि आप जब झूठ बोलने की आदत डाल लेते हैं, आप अपने अंदर झूठ बोलने का वो पॉइजन जो है वो लेना शुरू कर देते हैं, उसके एडिक्ट हो जाते हैं, उसके आदी हो जाते हैं, तो फिर कैसे इज्जत जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कौन मेरे साथ आएगा, मुझे 3 बच्चे चाहिए, मैं खुद सिलेक्ट करूंगी। एक अब्दुल रहीम आ जाओ, ठीक है, अब्दुल रहीम नाम है ना, आ जाओ इधर आ जाओ, चलो ओके ओके। ये बहुत आपको मजा भी आएगा और ये एक स्टोरी की तरह है, ठीक है, आपको ये अच्छी भी स्टोरी लगेगी। आओ जल्दी से यहाँ पे आओ, ठीक है। और साथ में आएगी जो, मुझे छोटे छोटे बच्चे चाहिए, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ आप 3 बच्चे, आपको अगली स्टोरी, ठीक है। ये 3 दोस्त हैं, ओके, आप यहाँ सामने खोल सकते हो, ठीक है, आप और आप, ये 3 दोस्त हैं, ठीक है। तीनों दोस्त कौन से हैं, स्कूल में जाते हैं, ओके। एक का नाम है, नहीं हम कोई और नाम बना लेते हैं ना भाई, रियल नेम नहीं, स्टोरी सुना है फर्स्ट, ठीक है। एक का नाम अली है, ये अली है, याद रखना है अली, ठीक है। ये जो है ये अहमद है, ठीक है, क्या नाम है अहमद, इसका रियल नेम भी अहमद है, और इसका नाम जो है वो हम मोहम्मद कर लेते हैं, ठीक है, अली मोहम्मद, और ये छोटा सा कौन सा है अब्दुल्ला कर लेते हैं, नहीं हम सबक देना चाह रहे हैं ना, ठीक है।
अली, मोहम्मद और अब्दुल्ला, ठीक है। और मैं उनमें एक उनकी क्लास फेलो हूँ, और मेरा नाम है कोई भी नाम रख लेते हैं, क्या रखें? नहीं, कोई और नाम बताओ। आयशा। हाँ, आयशा रख लेते हैं, ठीक है। क्या नाम बताया? निदा रख लेते हैं, ओके, ठीक है। मैं निदा हूँ, ये अली है, और ये मोहम्मद है, ये अब्दुल्ला। अच्छा, क्या होता है, एक दिन स्कूल में ना छुट्टियां आने वाली होती हैं, समर वेकेशन होती है ना, ठीक है, सबको होती हैं। और लास्ट डे पे आप क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ बातें करते हैं, अपनी प्लानिंग्स बताते हैं कि हम यहाँ जाएंगे छुट्टियां गुजारने, हम वहां जाएंगे छुट्टियां गुजारने, ऐसे करते हैं ना, ठीक है। तो इसी तरह से ना छुट्टियां आने वाली होती हैं, समर वेकेशंस होती हैं, अनाउंसमेंट हो जाती है बच्चों को समर वेकेशंस हो गई हैं, लास्ट डे होता है बच्चों का। क्लास में 6th क्लास में कुछ बच्चे बैठे होते हैं, ठीक है, दोस्त होते हैं, और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। एक का नाम होता है अली, एक का नाम होता है मोहम्मद, एक का नाम होता है अब्दुल्ला। वो तीनों जो हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं, एक दूसरे को प्लानिंग बता रहे होते हैं, मैं समर वेकेशन में यहाँ जाऊंगा, मैं यहाँ छुट्टियां मनाने जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मेरी ये प्लानिंग है, मेरी ये प्लानिंग है। वो ऐसे डिस्कशन आप लोग भी करते हैं ना, डिस्कशन करते हैं कि नहीं करते? ठीक है। तो इसी तरह से ना वो एक दूसरे को बता रहे होते हैं। क्या होता है, अली कहता है मोहम्मद से कि मैं इस दफा अपने बाबा के साथ जो सा है वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात है, जो पहाड़ी इलाका जात है, उनकी सैर के लिए जाऊंगा, ठीक है। वो और उनको बता रहा होता है कि मैंने पैकिंग कर ली है, और हमने इतना प्लान बनाया है, हम एक वीक के लिए जा रहे हैं, एक वीक वहां रहेंगे, फिर हम वहां जाएंगे, फिर हम इस्लामाबाद जाएंगे, इस तरह से वो बताता है, ठीक है। और मोहम्मद जो उसको कहते हैं कि तुम तो बहुत एंजॉय करोगे, और अली आगे से उसको कह रहा होता है, ये अली कह रहा होता है इसको कि हाँ बहुत मुझे मजा आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत मजा आने वाला है, मेरी छुट्टियां, मुझे लग रहा है कि मेरी छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरेंगी, ठीक है। आगे से मोहम्मद कहते हैं हाँ मेरा भी प्लान है, मैंने इस दफा सोचा है कि मैं अपनी खाला के घर जाऊंगा और उनके बच्चों के साथ मैं बहुत ज्यादा खेलूंगा, और मैंने अपने सारे जो टॉयज वगैरह हैं वो भी पैक कर लिए हैं, और मैं वो अपने कजन्स के घर लेके जाऊंगा, और ज्यादा सारे खिलौनों के साथ हम सब कजन्स कौन से हैं वो खेलेंगे, मेरे भी टॉयज होंगे और मेरे कजन्स के भी टॉयज होंगे, और हमारे पास एक बहुत टॉयज फैक्ट्री बन जाएगी, और हम उसमें बहुत इंजॉय करेंगे, हम खेलेंगे उन टॉयज के साथ, ठीक है। तो अली उसको कहता है कि सिर्फ तुम खाला की तरफ ही जाओगे? तो वो कहते हैं हाँ मेरा तो अभी तक यही प्लान है कि मैं अपनी खाला के घर जाऊं और 2-3 हफ्ते वहां पर रह के आऊं, ठीक है। अब्दुल्ला बीच में बोलता है उन सबसे कि यार तुम लोग तो बहुत सारी प्लानिंग बना रहे हो, लेकिन अभी तक तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि मैं समर वेकेशन कहाँ गुजारने जाऊंगा। अब्दुल्ला परेशान होता है ना, है ना। अब्दुल्ला ने कोई नहीं डिसाइड किया ना, अब्दुल्ला ने कोई नहीं डिसाइड किया। अली उसको कहता है कि यार तुम भी ना नानों के घर या कहीं और इस्लामाबाद में इस साइड का प्लान बना लो। वो कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन मेरे बाबा पे डिपेंड करते हैं ना, वो जॉब करते हैं और वो अभी बिजी हैं, लेकिन कोशिश उनको कह रहे थे मुझे कि मैं प्लान करूंगा और मैं छुट्टी लेके तुम लोग को कहीं ना कहीं घुमाने लेके जाऊंगा, ठीक है। इतनी देर में क्या होता है, क्लास में ना निदा आती है, ठीक है, ये क्लास है और निदा क्लास में एंटर होगी, ओके। और निदा हम सबसे कहती है अस्सलामुअलैकुम, आगे से कौन है वालेकुम सलाम, तो ये सब लोग क्या कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। निदा हम सबसे कहती है तुम लोगों की क्या प्लान्स हैं समर वेकेशंस के लिए? मेरे तो कोई नहीं है, अभी तुम लोगों को तो बताया है ना, मैं मिस नहीं हो गई, ठीक है। तो तुम लोगों को प्लान बताए हैं तो मुझे बताओ बारी बारी। मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, मरीन जाऊंगा। हाँ, अली निदा से कहता है कि भाई मेरा तो प्लान है, हम लोग तो प्लान डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इस्लामाबाद मरी और पहाड़ी इलाकों में जाऊंगा, तो तुम बताओ ना। अली उसको कहते हैं, निदा को कहते हैं तुम बताओ ना कि तुम्हारा क्या प्लान है समर वेकेशंस का। तो निदा बड़ी ना वो उसको बड़ा वन बैठती, जैसे क्लास में कुछ लड़कियां होती है ना, ठीक है, वो बड़े खुश होके कहती है मेरा तो इस दफा प्लान है यूरोप जाने का, मैं अपने बाबा के साथ यूरोप का प्लान बना रही हूँ, मेरी वहां पे
फिर वहाँ पे नानी हमारे रहती है और उन्होंने मुझे बुलाया है, मैंने बहुत सारी पैकिंग कर लिया है और मैं वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड से शॉपिंग करके लाऊंगी। मैंने तो इस दफा यहाँ से कुछ नहीं लेके जाना। तो वो ना अली जोन से है ना, वो ऐसे हाथ रख के ना ऐसे, तो हंसी थोड़ा थोड़ा हंसता है ना, मतलब जैसे किसी की बात पकड़ी जाए, किसी का झूठ पकड़ा जाए और हम अंदर ही अंदर खुश होते हैं ना कि ये झूठ बोल रहा है भाई, ये अंदर अंदर हम लोग वो जरा हंस रहे होते हैं कि हमें तो पता है सच है, सच क्या है, ये तो झूठ बोल रहा है। तो वो ना ऐसे हाथ रखे ना, हाथ रखो और इस तरह से ना ऐसे ऐसे हंसी करते हैं। तो वो निदा जो है ना, अब उसको देखती है लेकिन उसको फील नहीं होता कि क्या बात है, क्यों हंस रहे हो। वो थोड़ा सा और शौकी बिगाड़ती है और वो कहती है मेरी तो नानू कह रही थी कि तुम आओ और मैं तुम्हें यूरोप को बहुत अच्छे तरीके से सारा घुमाऊंगी और मैं तो पूरा एक मंथ वहां रह के आऊंगी। मैंने अपने पापा से कह दिया एक मंथ से पहले मैं वहां से वापस नहीं आऊंगी। तो अच्छा ये सारी बात होती है। तो आगे से ना जो मोहम्मद है ना, वो उसको कहते हैं अच्छा यूरोप के अलावा और तुम एक मंथ तो यूरोप रह लोगी तो बाकी क्या करोगी, बाकी काम करा था। फिर वो कहती है मैं यूरोप के बाद सोचा है, मेरे बाबा कह रहे थे बरतानिया भी घूम आते हैं। अच्छा अब वो ये बात होती है और ये बात होती है और फिर साथ ही ना वो उसको कहती है कि निदा तीनों से कहती है अच्छा ठीक है मुझे लेट हो रहा है, मैंने अभी पैकिंग भी करनी है, हमारी ना 2 दिन बाद की फ्लाइट है, ठीक है। और वो इस तरह से कहते कहते ना क्लास से बाहर चली जाती है। अच्छा अब वो क्लास से बाहर जाती है तो पीछे ना वो क्लास से जैसे बाहर निकलती जाती है, पीछे अली मोहम्मद और अब्दुल्ला जोन से है ना वो हंसना शुरू कर देते हैं, हंसो यार। और वो आपस में कह रहे होते हैं यार देखो कितना झूठ बोल के गई है। और मोहम्मद कहते हैं इसने मुझे खुद बताया था इसकी नानो अम्मा तो लाहौर में रहती है, ठीक है। तो कितना अभी खुद ही बता कि तो अब झूठ बोल के गई है, यूरोप जाने की बातें कर रही है। वो उसका इतना सारा मजाक उड़ाते हैं, आपस में बातें करते हैं और उसको झूठी कहते हैं, इस तरह से कहते हैं। अच्छा क्या होता है निदा कौन सी होती है, वो क्लास से अभी बाहर ही होती है, ठीक है। उसकी ना क्लास में कोई चीज रह जाती है, ज्योमेट्री बॉक्स उसका क्लास में रह जाता है। अभी मोहम्मद अली अब्दुल्ला बातें कर रहे होते हैं आपस में, निदा जो उनसे अपनी ज्योमेट्री बॉक्स लेने के लिए क्लास में आती है, लेकिन क्लास से बाहर ही गेट पे भी खड़ी होती है गेट पे भी खड़ी होती है कि दरवाजे के बाहर ही उसको आवाजें आ रही होती है। वो सोचती है कि पता नहीं क्या बातें कर रही है, मैं गौर से सुनती हूँ सॉरी। वो क्लास के बाहर जो है ना गेट के पास खड़ी हो जाती है और ना उनकी कान लगा के बातें सुनती है। तो वो आपस में निदा का मजाक उड़ा रहे होती है, वो सारी बातें सुनती है। अली कह रहा होता है ये बहुत झूठी लड़की है, ये हमेशा झूठ बोलती है। मोहम्मद कह रहा होता है यार इतना झूठ बोलती है, इसने पिछले हफ्ते में इतने झूठ बोले थे और हालांकि ये कहीं नहीं गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये झूठ बोलती रहती है हर बात में। ये क्लास में अब्दुल्ला कहते हैं ये क्लास में भी टीचर से भी बड़े झूठ बोलती है, अपने आप को बहुत शो ऑफ करवाती है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। अच्छा निदा जो है ना वो गेट के बाहर होती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं और वो रोना शुरू कर देती है और वो बगैर ज्योमेट्री बॉक्स अपना लिए जो है ना वो क्लास से भाग जाती है, ठीक है। मतलब क्लास में एंटर ही नहीं होती और वो रोते रोते अपने घर चली जाती है। और घर जाकर जोन सा है और यहाँ पर जो क्लास में अली मोहम्मद वगैरह होते हैं वो भी अपनी वेकेशंस पे जोन सा है वो क्या कहते हैं छुट्टियां रहती है और वो एक दूसरे से मिलते हैं और अपने घर को चले जाते हैं, ठीक है। निदा जो है वो अपने घर जाती है और घर जाके ना बहुत ही ऐसे रोने वाला मुंह बनाकर बैठ जाती है और उसके बाबा जो उनसे हैं वो घर पर ही होते हैं उस दिन। उसके बाबा उसको कहते हैं निदा बेटे क्या हुआ है तुम्हें, क्यों परेशान हो। वो अपने बाबा को कहती है बाबा कुछ नहीं बस मैं परेशान हूँ। रोते हुए ना एकदम से रोना शुरू कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाके जो है ना वो लेट जाती है और बहुत ही वो सैड होती है, वो सारी बातें सोच रही होती है। अली ने ये बात की थी, मोहम्मद ने ये बात की थी, अब्दुल्ला ये बातें मेरे बारे में कर रहा था और वो सोचती है मैं तो किसी के साथ बुराई नहीं करती, पता नहीं क्यों मेरे खिलाफ इस तरह बातें करते हैं, क्यों मुझे झूठी कह रहे थे और ये वो। तो उसके बाबा ना शाम का टाइम होता है, उसके बाबा जो उनसे उसके कमरे में आते हैं और उसके बाबा जो उनसे ना उसके पास बैठ चुके हैं। उसको कहते हैं निदा बेटे क्या हुआ मुझे बताओ। आप लोग भी बैठते प्लीज। निदा बेटे बैठ जाओ शाबाश, ठीक है। वो
कहते हैं निदा बेटे क्या हुआ, बताओ मुझे, आखिर क्या मसला है, तुम जब से स्कूल से आई हो तुम परेशान हो। निदा कहती कुछ नहीं बाबा, मेरे सब दोस्त जो हैं वो मुझे छोटी कहते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, और जो है ना, यहीं पे बैठ जाओ बेटे, मेरे से ना कोई भी अच्छे से सलूक नहीं करते। उसके बाबा कहते हैं निदा बेटे, अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो हो सकता है कि आपने कोई ऐसी हरकत की हो, ठीक है, आपने उनसे क्या झूठ बोला है।